अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब ज़फ़र। वेलकम टू एनएक्स कंसल्टेंट। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स के बारे में बात करेंगे जिसमें हर लेवल का स्टूडेंट जो है इसमें इजीली एडजस्ट हो जाता है, चाहे वो इंटर का स्टूडेंट हो, चाहे वो बीए का स्टूडेंट हो, चाहे वो एडीबी का स्टूडेंट हो, चाहे वो एचएनडी उसने किया हो। यही इस कोर्स की ख़ासियत है, आप इस कोर्स की ग्रेटनेस कह सकते हैं। एंड पे एसीसीए के स्टूडेंट्स को कभी भी मैं नहीं भूलूँगा क्योंकि इनके साथ मेरा बहुत ज़्यादा लगाव हुआ है। बेसिकली लगाव इस वजह से है कि ये इतना बड़ा लंबा सफ़र मैंने भी तय किया है और इनका जो दुख दर्द जो है मैं समझ सकता हूँ। इस कोर्स का जो अगर आप लिंक कह दें एसीसीए के साथ बहुत ही ज़्यादा है। कोर्स का नाम है एमएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस विद एडैफ रूट, एडैफ एडवांस्ड डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। ये बेसिकली ये कोर्स आपकी जो वहाद एक यूनिवर्सिटी है, बीपीपी यूनिवर्सिटी में जो कोर्स करवाया जाता है और इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि आपको एसीसीए के बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो कि बेसिकली एसीसीए क्या है, जिससे आपको मज़ीद इस कोर्स को समझने में आसानी होगी। एसीसीए बेसिकली ये सर्टिफिकेशन है यूनाइटेड किंगडम की। जिस तरह आपका सीए है पाकिस्तान का, इसी तरह एसीसीए यूनाइटेड किंगडम की सर्टिफिकेशन है। इसके 13 पेपर होते हैं और वक्त के साथ साथ एसीसीए में बहुत सारी चेंजिंग आती रही हैं। जिस तरह जब मैंने एसीसीए स्टार्ट किया तब 14 पेपर होते थे, अब 13 पेपर हैं। स्क्रीन में भी शो हो रहा होगा। इसके 2 लेवल होते हैं, फंडामेंटल लेवल और प्रोफेशनल लेवल। अब फंडामेंटल लेवल में 9 पेपर जो आपने क्लियर करने होते हैं और जब आप 9 पेपर ये क्लियर करके जब प्रोफेशनल लेवल में जाते हैं इसमें जो बाकी के 4 पेपर होते हैं जो आपने क्लियर करने होते हैं। अब इसमें 2 पेपर आपके कंपलसरी होते हैं, वो आपने सेलेक्ट करने ही करने होते हैं। बाकी इसके बाद 2 पेपर ऑप्शनल होते हैं, वो आपने उसमें से सिलेक्ट करने होते हैं। वो गिवन पेपर्स होते हैं, उसमें आपने 2 पेपर सिलेक्ट करके आगे इसको लेकर चलना है। एसीसीए की जो एजुकेशन है आप बिल्कुल डिफरेंट है यूनिवर्सिटी की एजुकेशन में। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये मैंने फ़ील किया, हर एसीसीए का स्टूडेंट इसको रियलाइज़ करता है। अगर हम आम स्टूडेंट हैं जो एसीसीए करना चाह रहे हैं, वो उनके माइंड में मैं ये पहले बताते चलूँ कि जो एसीसी की जो एजुकेशन होती है ये प्राइवेट कोचिंग आप लेते हैं कहीं से भी, आप खुद भी बुक्स परचेज़ कर लें और आप उसकी प्रिपरेशन करें और एसीसी बॉडी को आप टेस्ट दे सकते हैं। यूनिवर्सिटी की स्टडीज़ में सबसे मेन डिफरेंस जो मुझे नज़र आया वो ये जी कि आपका जो प्रोफेसर आपके सामने होता है, आपको गाइड करने वाला वो टीचर होता है। वही टीचर आपका पेपर बनाएगा, वही पेपर आपका एग्जामिनर लेगा, सारा कुछ ही उस टीचर ही ने करना है। तो ये जो गैप, वो कम्युनिकेशन का जो गैप होता है ना, ये नहीं होता आपकी यूनिवर्सिटी की स्टडी में। एसीसीए में मेरा नहीं ख्याल कि जो मुझे किसी एग्ज़ामिनर का पता हो। जब मैंने पेपर दिया है मुझे नहीं पता कि मेरा एग्ज़ामिनर कौन था। ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, इस वजह से ये थोड़ी सी इस एसीसी की एजुकेशन में थोड़ा सा ये डिसएडवांटेज भी है इसका ना। अगर हम एमएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस विद एडैफ प्लान की अगर हम कोर्स स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्क्रीन में शो हो रहा होगा। इसको मैं प्रॉपर इसको डिवाइड करता हूँ। सबसे पहले हम एडैफ की बात करते हैं। एडैफ बेसिकली ये 9 पेपर होते हैं और इसकी 3 टर्म होती हैं। हर टर्म में 3 पेपर आपने ये सब्जेक्ट क्लियर करने होते हैं। फिर इसके बाद आप मूव ऑन करते हैं जी एमएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, जो आपका मास्टर्स प्लान होता है और इसमें आपके जो हैं 4 टर्म होती हैं और हर टर्म में आपने 2 पेपर जो हैं 2 सब्जेक्ट पास करने होते हैं। अगर हम इसके बेनिफिट में की बात करें तो सबसे पहले इसका जो बेनिफिट ये है जी कि जो एडैफ एमएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस को अगर देखा जाए तो एसीसी के साथ डायरेक्ट लिंक जो मैंने जो पहले भी बताया वो इस तरह है जी कि एडैफ के जो 9 पेपर हैं वो फंडामेंटल एसीसी के पेपर वो बिल्कुल सेम है। उसमें जितना भी कोर्स कंटेंट है
बिल्कुल सेम है। ये बेसिक जो है ACCA से अलाइंड है ये कोर्स। स्क्रीन में शो हो रहा होगा, इसमें मैंने कंपैरिजन किया, जो ACCA के जो फंडामेंटल 9 पेपर हैं वो सेम कोर्स आपको एडैफ कोर्स में पढ़ाया जाएगा 1.5 साल में, 1.5 ईयर में। स्क्रीन में शेयर हो रहा होगा कि जो ACCA के जो 9 फंडामेंटल पेपर हैं ये आप डिप्लोमा में 9 पेपर 1.5 ईयर में पढ़ेंगे 3 टर्म में, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है। डिप्लोमा के बाद जब से ही आप मास्टर्स प्लान में जाएंगे तो मास्टर प्लान में जैसे ही आप इंटर होंगे उसमें जो ACCA के जो प्रोफेशनल पेपर जो मैंने पहले आपको बताया वो 4 पेपर इसमें कवर करवाए जाएंगे। स्क्रीन में शो हो रहा होगा, उसमें सब्जेक्ट टर्म 2 और टर्म 4 में वो जो सब्जेक्ट हैं वो कवर किए जाएंगे। तो ये ACCA का अलाइंड कोर्स, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ACCA से अलाइंड इस वजह से है। फिर इसका एडवांटेज ये है कि आप अगर ADEF MSc अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करेंगे, इसमें आपको सबसे पहले डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी और उसके बाद आपको MSc अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की डिग्री मिलेगी और थर्ड पे आपको ACCA की मेंबरशिप होगी। इसमें डबल असेसमेंट का वो जो है कि आप दोबारा से फिर ACCA को पेपर नहीं देने पड़ेंगे, ऑटोमेटिकली वो आप ACCA जो सर्टिफिकेशन आपको मिल जाएगी। क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा डेवलप होगी, आपकी एनालिसिस पावर बहुत ज़्यादा डेवलप होगी। आपको पता ही है ACCA जो और CA वाले हज़रात जितने भी हैं एक अलग ही कैटेगरी के जो लोग होते हैं, इनका जो थिंकिंग जो है कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो आपका जो बिज़नेस के जितने भी प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ होते हैं ये सारे यही आपके सॉल्व करते हैं ये ACCA और या CA वाले। तो ये एक मैं इसको कहता हूँ ये साइंटिस्ट ही होते हैं अकाउंट्स की फील्ड में। किसी भी सिनेरियो में अगर एडमिशन के सिनेरियो में फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कोई इस तरह का कोर्स देखा है जिसमें ये इतना फ्लेक्सिबल है एडमिशन में कि हर किस्म का स्टूडेंट, और इसमें गैप भी एक्सेप्टेड है। आपने BA किया है, 5-4 साल का गैप है, नो इशू, कोर्स में आप एडमिशन इजीली हो जाएगा। अगर आपके इवन के परसेंटेज कम है, हार्डली अगर आप पास किए हुए हैं तो कोई भी यूनिवर्सिटी आपको नहीं लेगी। तो ये ADEF जो कोर्स मैं आपको बता रहा हूँ इसमें इजीली आपका एडमिशन हो जाएगा। इसमें एक और खूबसूरती है जी कि ये लेवल 7 का प्लान है कि आप लेवल 7 मास्टर्स में जा रहे हैं। पाकिस्तान में जिस तरह 2 ईयर का बैचलर्स है, इसकी जो अगर हम इंटरनेशनली रिकग्नाइजेशन देखें तो ये किसी भी सिनेरियो में नहीं जाता जे ना मास्टर्स में यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। फिर वो 2 ईयर का बैचलर्स करके दोबारा फिर वो बैचलर्स प्लान में जा रहे होते हैं, सिंपल भी या ADP के। हाँ, बैचलर्स कॉमर्स की अगर BCom की बात करें उनको कोई टॉपिक वगैरह मिल जाता है किसी भी यूनिवर्सिटी में। तो कहने का मकसद यहाँ पे पॉइंट ये है कि ये अगर आपने BA किया है या ADP किया है तो आपको लेवल 7 का ये प्लान मिलेगा। ये एक बेनिफिट है यहाँ पे। फर्दर अगर हम लेवल 7 की अगर बात करते हैं तो UK में एक रूल है कि अगर आप अपने डिपेंडेंट को साथ ले जाना चाह रहे हैं तो आपको लेवल 7 का प्लान चाहिए होता है। तो आप इस कोर्स में एडमिशन लें, वो अपने डिपेंडेंट को साथ ले जा सकते हैं। इस कोर्स में हमें IELTS की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्सिटी का इंटरनल टेस्ट है, बहुत ईजी टेस्ट है। हम आपको क्लासेस देंगे, 1 या 2 वीक की क्लासेस होगी और उसमें हम आपका ये यूनिवर्सिटी का इंटरनल टेस्ट जो है आप इजीली इसको पास कर लेंगे। वो इतना ज़्यादा बिग इशू नहीं है इसमें। विदाउट IELTS आपको ऑप्शन है और दोबारा से आपको IELTS की जो इतनी फ़ीस है या दोबारा से आपको IELTS का टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है इसमें, जिसमें आपकी कॉस्ट भी, जिसमें आपकी फ़ीस भी बचेगी IELTS की और आपका टाइम भी बचेगा। लोकेशन की अगर बात करें तो UK में ये 3 लोकेशन है जिसमें आप जा सकते हैं। सबसे पहले लंदन, फिर बाद में मैनचेस्टर, फिर बर्मिंघम। ये तीनों सिटीज़ में ये कोर्स अवेलेबल है BPP यूनिवर्सिटी में और ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। ज़्यादातर लोग जितने भी होते हैं, कईयों के रिलेटिव्स होते हैं वो बर्मिंघम में रहते हैं या मैनचेस्टर में रहते होते हैं या लंदन में रहते हैं। इवन के जो आसपास के जो भी एरियाज़ हैं वो जितने भी स्टूडेंट हैं इसमें इजीली एडजस्ट हो सकते हैं। अगर हम कास्ट फैक्टर की बात करते हैं, इसमें भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। कास्ट फैक्टर में वो ये फैक्टर है कि आपका ये 30 मंथ का जो कोर्स है, सारे कोर्स की जो फ़ीस है 19,000 पाउंड फ़ीस है। अगर हम इस कोर्स को अगर डिवाइड करें तो डिप्लोमा की जो फ़ीस है 8,000 पाउंड फ़ीस बनती है। 1.5 साल का कोर्स है, 1.5 ईयर का, तो 8,000 पाउंड फ़ीस है।
किसी भी कोर्स की इतनी कम फ़ीस नहीं है। तो अब एमएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में अगर हम शिफ्ट करते हैं तो उसकी 11,000 पाउंड फ़ीस है। स्टार्ट में हमने क्या करना है, स्टार्ट में आपका हम ऑफ़र अप्लाई करेंगे, ऑफ़र अप्लाई आएगा तो ऑफ़र में आपको ऑलमोस्ट जिसमें आपका एडमिशन आ जाएगा, जिसे हम कैश भी कहते हैं। हमारी प्रीवियस वीडियोज़ में भी वो बड़ी डिटेल के साथ कैश के बारे में बताया गया है, जिसमें 50 पॉइंट्स होते हैं। वो आपको मिल जाएगा 4500 पाउंड ऑलमोस्ट आपको पे करने पड़ेगा, जो आपको कैश मिल जाएगा। अब इसमें साल की जो फ़ीस जो है वो जस्ट 52 या 5500 अप्रोक्सीमेटली फ़ीस बनती है। अब वो इस हिसाब से जो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट भी बहुत कम ज़रूरत होती है। इसमें जो लिविंग एक्सपेंस हैं वो अगर लंदन जाना चाह रहे हैं या आउटर लंदन चाह रहे हैं, जस्ट आपके लिविंग एक्सपेंस ही इसमें जो है काउंट होते हैं। आपको जो यूनिवर्सिटी की जो साल की फ़ीस का जो बैलेंस है वो बहुत कम रह जाता है। नॉर्मली बच्चे पूरी की पूरी फ़ीस सबमिट करवाते थे, साल की फ़ीस जस्ट 5200 पाउंड अप्रोक्सीमेटली होती है। जैसे ही आप एडैफ कंप्लीट करते हैं, एडैफ कंप्लीट करने के बाद जैसे आप एमएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में जब ट्रांसफ़र करेंगे तो उसकी जो इंस्टॉलमेंट इजीली होती है, वो आप इंस्टॉलमेंट में वो जो 11,000 पाउंड वो पेमेंट करें, वो उसमें आप जो है अपनी मास्टर की डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। एंड पे मैं ये बात आप मेंशन करना चाह रहा हूँ कि ये कोर्स टफ़ है और वही स्टूडेंट इस कोर्स को अटेम्प्ट करने की ट्राई करे जो अकाउंट्स में अच्छा है। दूसरी बात यह है कि जी एडैफ जो पूरा कोर्स जो है आपके 9 पेपर हैं, ये आपने बीपीयू यूनिवर्सिटी में ही पढ़ने हैं। उन्होंने आपको कोचिंग देनी है, उन्होंने ही सारा कुछ ही करना है, उन्होंने ही आपके पेपर जो है मार्किंग करनी है। जिस वजह से ये जो है एडैफ जो कोर्स पास नॉर्मली हो जाता है। तो जैसे ही आप एमएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में जाएंगे तो तब वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ पीछे हो जाती है। उसमें जो 4 पेपर जो प्रोफेशनल होते हैं वो आपने ACCO के देने होते हैं। ये थोड़ा सा इसमें चेंज है, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टूडेंट्स जो है वो मुश्किल में आ जाता है कि उसके टेस्ट पास नहीं होते। एज अ कैरियर एडवाइज़र मैं आपको ये एडवाइस दूंगा, अगर आप अकाउंट्स में अच्छे हैं तो डेफिनेटली इस कोर्स में जाएँ। थी आज की वीडियो। नेक्स्ट हम आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।